बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 है जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि रैंडम वेरिएबल और इसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं और उनको कैसे सॉल्व करने या उनका यूज़ कहाँ हो रहा है। आपने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। हमने कहा था कि रैंडम वेरिएबल इज़ द वेरिएबल विच वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जिसकी हम जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी जो आउटकम्स आती हैं दैट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल्स को हमने क्या कहा था कि इसको हम कहते हैं चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोचैस्टिक वेरिएबल भी कहते हैं या वेरिएट भी कहते हैं। इट्स डिफरेंट नेम्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल। और स्टूडेंट ये आपने माइंड में रखने हैं क्योंकि अक्सर आपको यही नहीं पूछा जाता कि जी रैंडम वेरिएबल क्या। अक्सर आपसे कह दिया जाता है कि व्हाट इज द स्टोचैस्टिक वेरिएबल, तो वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इनके नेम्स याद रखने। फिर हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, इसकी डिफरेंट डेली रूटीन से रिलेटेड हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि रैंडम वेरिएबल्स के में एक एग्जांपल आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएं तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। कि जिस तरह डेली रूटीन में हम देखेंगे जब 2 टीम्स प्ले करना चाहती हैं, क्रिकेट मैच है, 2 टीम्स हम पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो कॉइन टॉस करती हैं या वो कुछ भी टॉस कर रही होती हैं। फिर उनको नहीं पता होता कि क्या टीम ए पहले प्ले करेगी या टीम बी करेगी, तो वो एक चांस वेरिएबल हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप लॉटरीज प्रोसेस देखते हो तो लॉटरीज में क्या होता है, स्लिप्स ऑफ पेपर होते हैं जिसको अच्छी तरह थोड़ी मिक्स किया जाता है। फिर जो नंबर रैंडमली आप चूज करते हो वो आपके पास रैंडम वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल इज द वेरिएट चेंजिंग को बोलते हैं, जो चेंज होता है। टाइप्स कितनी है रैंडम वेरिएबल की? रैंडम वेरिएबल तो हम डिस्कस कर चुके, अब मेन हमने डिस्कस करनी है रैंडम वेरिएबल की टाइप्स। तो 2 मेन टाइप्स है। एक स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है रैंडम वेरिएबल, और एक आपके पास होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इनमें भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं स्टूडेंट रैंडम वेरिएबल्स को एंड आर वी शोइंग द एब्रीविएशंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो इसकी टाइप्स हमने पढ़ा है जी 2 टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम कहते हैं अब रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ओनली फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसमें हम क्या करते हैं फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेते हैं, फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर आप ले रहे हो फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या है, इन विच वी कैन टेक द इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसमें हम क्या लेते हैं इन्फिनिटी ऑफ वैल्यूज ले रहे होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या होगा कि ए वेरिएबल विच टेक्स ऑन द इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या इनफिनाइट ऑफ वैल्यू विच टेक्स अब रैंडम वेरिएबल विच टेक्स ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर इसकी एग्जांपल दूं स्टूडेंट, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है ना वो आपके पास जंपिंग वेरिएबल होता है, ठीक है, कि वो जंप में होता है, उसके पास ईच एंड एवरी वैल्यू को इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता। अगर हम कहते हैं प्राइजेज ऑफ टोमेटोज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइजेज ऑफ टोमेटोज ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसकी टोमेटोज के प्राइजेस जो हैं वो ये नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट बढ़ेगी। हो सकता है एक दिन में 5 रुपीज़ टोमेटोज हों केजी, ठीक है, ये मैं सपोज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो 10 हो जाए, नेक्स्ट हमारे पास 15 हो जाए, फिर हो सकता है कम हो जाए। तो इट्स अ रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जो कि जंपिंग की सूरत में देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है कि फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने ईच एंड एवरी यूनिट को इंक्लूड नहीं करना होता। जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, अगर मैं उसकी आपको एग्जाम्पल दूँ तो हम कहते हैं द डिस्टेंस ए शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब ये हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट ये एक गन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक गन है। अगर आप इसको एक पिस्टल से एक फायर करते हो तो जो वो फायर है ना वो ईच एंड एवरी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए जितना डिस्टेंस उसने करना है उस पॉइंट तक जाके वो गिरेगा, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम कहते हैं द डिस्टेंस ए शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर फ्रॉम अ गन, तो इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो वो आपके पास क्या आ जाता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स आ जाता है। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आप ईच एंड एवरी पॉइंट लेते हो। अच्छा, इसमें हमारे पास जिस तरह टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो है वो अचानक से नहीं बढ़ जाता, वो ईच एंड एवरी पॉइंट को लेके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास टेम्परेचर है। इसी तरह हाइट है, हाइट जो है वो भी जब बढ़ती है तो ईच एंड एवरी पॉइंट में से गुजर के जाएगी। इसी तरह वेट है तो वेट भी ईच एंड एवरी पॉइंट में से गुजर के जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास एग्जाम्पल है फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर मैं इनका ग्राफ देखूँ
तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मैंने अभी आपको बोला इट्स अ जंपिंग वेरिएबल। ये हमारे पास क्या होता है, जंपिंग वेरिएबल्स होता है जो कि जंप कर रहा होता है, या हमारे पास इसके कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, तो इसको हम जंपिंग वेरिएबल भी कहते हैं। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है ना स्टूडेंट, जो उसका ग्राफ होता है वो ईच एंड एवरी पॉइंट को इंक्लूड कर रहा होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या लेता है, ईच एंड एवरी पॉइंट को ले रहा होता है। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जब पढ़ेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स क्या है, इसी तरह कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी आपको जब डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो ये मेन इसकी 2 टाइप्स हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जब हम कहते हैं द रैंडम वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, जो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना वो डिनोट किए जाते हैं कैपिटल लेटर्स से। ये आपने बात जो है माइंड में रखनी है कि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो डिनोट होते हैं कैपिटल लेटर्स से, लेकिन जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो इन्हीं सेट्स की वैल्यूज़ होती हैं, वो जब आप लिखते हो तो वो आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे होते हो, तो ये आपके पास आ जाती हैं इनकी वैल्यूज़ के लिए। तो आप कहते हो कि द वैल्यूज़ टेकन बाय देम आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स, तो आपके पास ये आ जाते हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल में ये बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरह रैंडम वेरिएबल में नंबरिंग का असाइन करना, वो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ, नेम्स बता चुकी हूँ, रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं, डेली रूटीन से इनके एग्जांपल्स बता चुकी हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको इंशाल्लाह ये समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपके टॉपिक्स नोट कर लेती होती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कह रहे हो वो मैं डिस्कस कर सकूँ आप लोगों के साथ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मैं स्टूडेंट एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। हम अक्सर रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि हम ऑब्टेन करते हैं सम रैंडम प्रोसेस में से गुजरते हुए, ठीक है, कि आप जब भी कोई रैंडम वेरिएबल्स फाइंड करना चाह रहे हो तो रैंडम प्रोसेस में से गुजरेंगे तो हमारे पास आएंगे। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि दीज नंबर्स आर एज्यूम टू बी रैंडमली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द बेसिक रैंडम नंबर्स जो हमारे पास है ना, बेसिक रैंडम नंबर्स हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 सो ऑन 9 तक है, जो बेसिक रैंडम वेरिएबल्स है। इसी तरह 2 डिजिट रैंडम, और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है, अक्रंस के चांसेस है, वो 1/10 है। क्यों 1/10 है? एक तो 9 ये हो गया, 0 ये भी तो है ना 10, तो 1/10 हो गया। इसी तरह अगर 2 डिजिट्स नंबर ले रहे हो तो वो हमारे पास क्या आएंगे, सो ऑन, कहाँ तक 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, सो ऑन आपके पास जाएंगे 9 तक। और इनमें भी सबके अक्रंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/100 होगी। अब 1/100 हम क्यों लिखते हैं कि 1 से लेकर 99 तक तो ले रहे हैं, लेकिन 0 0 भी तो इंक्लूड है। तो इसी तरह अगर 3 डिजिट नंबर के लिए आप कर रहे हो तो 3 डिजिट नंबर आप कैसे लिखते हो, 0 0 0 1 1 1 एंड देन 2 2 2 एंड सो ऑन आपके पास 9 9 9। तो इनमें भी जो अक्रंस की प्रोबेबिलिटी है वो 1/1000 होगी। तो ये आपने माइंड में रखना है। इसी तरह 4 डिजिट नंबर भी आ सकते हैं 5, वो आपने माइंड में रखने। तो ये हम नंबर साइन कर लेते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरे इस लेक्चर की समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।